के 12 व्रत न केवल हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं, बल्कि हमें व्यावहारिक और सामाजिक स्तर पर भी एक नई ऊंचाई देने में सक्षम हैं। इन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। 12 व्रतों के बारे में विस्तार से हमें समझाने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमः। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, श्रावक व्रत के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। श्रावक के 12 व्रत होते हैं। अहिंसा, सत्य, अणुव्रत के बारे में हमारी चर्चा हुई। आज हम करेंगे अचौर्य अणुव्रत। अचौर्य अणुव्रत का मतलब चोरी नहीं करना। चोरी का बहुत बड़ा अर्थ होता है। चोरी कैसी होती है? कोई भी चीज उठाते हैं बिना पूछे। अदत्त का मतलब बिना दी हुई कोई भी चीज हम उठाते हैं, लेते हैं, तो वो चोरी मानी जाती है। साधु के लिए नियम होता है कि साधु चल रहा है, विहार कर रहा है, उसे किसी तिनके की भी आवश्यकता होती है तो वो बिना दिए हुए नहीं लेता है, किसी की आज्ञा लेकर ही तिनका लेता है। ये साधु के लिए नियम होता है। लेकिन श्रावक इस चोरी के अंतर्गत, व्रत के अंतर्गत नहीं। चोरी तो चोरी ही होती है। हम किसी की बिना पूछे चीज उठाते हैं तो चोरी के अंतर्गत ही आती है। लेकिन श्रावक के व्रत में वो दोष नहीं होता, क्योंकि श्रावक क्या व्रत करता है? स्थूल अदत्ता दान का प्रत्याख्यान। जो स्थूल चोरी होती है, छोटी बड़ी चोरियां, पाप तो लगेगा ही, ऐसा नहीं है कि पाप नहीं लगेगा। चोरी करेंगे तो पाप तो चोरी का ही लगेगा। लेकिन जो श्रावक व्रत एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उस व्रत के अंतर्गत ये चोरी नहीं आती है। तो स्थूल अदत्ता दान का प्रत्याख्यान, स्थूल अदत्ता दान के प्रत्याख्यान में आचार्य भिक्षु ने 2 प्रकार का बताया है। स्थूल अदत्ता दान यानी श्रावक के 2 प्रकार के व्रत। उसमें लोकभंड और राजभंड। ऐसी चोरी नहीं करनी जिससे समाज में बदनामी हो, समाज में तिरस्कार हो, समाज में अपमान हो, लोक में अपमान हो। ऐसी चोरी नहीं करनी। यानी लोग कहे अरे ये तो चोर है, चोर नाम से उसे पहचाने, ऐसी चोरी श्रावक के अनुकूल नहीं होती, श्रावक व्रत के अनुकूल नहीं होती। अगर वो चोरी होती है तो श्रावक व्रत में दोष आता है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में गए, लोगों को धारणा बन जाती है कि ये व्यक्ति आएगा तो कोई न कोई चीज उठा के लेके जाएगा। घरों में इतनी चीज पड़ी रहती है, शादी में जाता है इतनी चीज पड़ी रहती है, अच्छी चीज लगी, आदत होती है किसी किसी की, उठा के लेके आ गए। और घरों में चोरी का सामान इकट्ठा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। और दुनिया में उस व्यक्ति पर अविश्वास हो जाता है और लोग कहते हैं कि ये चोर है। तो इस प्रकार की चोरी श्रावक के व्रत के अनुकूल नहीं होती है। श्रावक व्रत में इस प्रकार की चोरी के लिए दंड आता है, प्रायश्चित आता है। वो चोरी दोष का भागीदार बन जाता है। इसीलिए हमें वो चोरी नहीं करना जिससे समाज में अपमान हो, तिरस्कार हो, लोग हमें चोर नाम से जाने। इस प्रकार की चोरी श्रावक के लिए करणीय नहीं होती। और दूसरा है राजदंड। इस प्रकार की चोरी नहीं करनी जिससे राजकीय दंड मिले। जेल में बंद कर दिया, कोई प्रकार की ऐसी चोरी, बड़ी बड़ी चोरियां होती है। चोरी कर ली, सामान किसी का उठा लिया, पता चला जेल में बंद हो गया, तो इस प्रकार का राजदंड मिले। इस प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे बिजनेस में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे घर में हो, कहीं भी हो, जिससे राजकीय दंड मिले। इस प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। जैसे आप चल रहे हैं, जाते हैं, जाते जाते आपको कोई बहुत बड़ा सोने का हार मिल गया या कोई चीज अच्छी मिल गई है। अब आप उठा तो लेंगे, आप बिना पूछे घर में रख रहे हैं, किसी को पूछना नहीं, पूछेंगे तो कोई ले लेगा, पता चलेगा किसी का होगा तो कोई ले लेगा, या हमको पता चल गया उस व्यक्ति का खोया था, मुझे मिल गया। कहीं भी मान लीजिए एक जगह आप खाने के लिए जाते हैं, शादी का प्रसंग है या कोई भी पार्टी का प्रसंग है या धर्म स्थान पर आते हैं,
कोई चीज आपको किसी की गिर गई, सोने की चीज, और आपको वो मिल गई, आपका धर्म होता है कि वो उस मालिक तक पहुंचाना। मालिक तक कैसे पहुंचे? बीच में भी बहुत सारे चोर होते हैं। हम किसी को भी देंगे तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी लेगा तो अपने घर रख लेगा, आगे वो बातचीत जाएगी नहीं। तो हमें खोज करनी चाहिए, या जो मूल व्यक्ति होता है उस तक लौटाना चाहिए, ताकि ये पूछताछ कर सके ये किसकी चीज है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी चीज हमें मिल गई है, वो श्रावक के व्रत के अंतर्गत आता है कि वो चोरी नहीं कर सकता श्रावक। ठीक है, चीज मिल गई, रास्ते में आप चल रहे हैं, कोई नहीं है मालिक उसका, आपको चीज मिल गई, आपने खोज खबर की, कोई नहीं है मालिक, अपने पास रख ली। लेकिन जहां आप जाते हैं, आपको पता है इतने लोगों में से किसी की चीज है, और उसमें आप किसी को देते हैं या पूछताछ करते हैं, वो चीज तो वो मालिक के पास पहुंच सकती है। तो उस चीज को घर में रखना ये श्रावक के लिए करने नहीं होता है, ये अदत्त के अंतर्गत आता है, चोरी के अंतर्गत आता है। तो ये लोकदंड और राजदंड, ये स्थूल अदत्ता दान प्रत्याख्यान के अंतर्गत आता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, कहीं भी इस प्रकार का व्यवहार हो, लोग हमें चोर नाम से जाने, लोगों के मन में हमारे प्रति अविश्वास हो और हमारा अपमान तिरस्कार हो, इस प्रकार की चोरी हमें नहीं करना। और राजदंड, राजकीय दंड मिले, राजा के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा हमें दंड मिले, इस प्रकार की चोरी भी हमें करनी नहीं चाहिए। ये स्थूल अदत्ता दान के अंतर्गत आता है। अब स्थूल अदत्ता दान के अतिचार क्या है, हमें अतिचार के बारे में सोचना है। स्तेन आरित, यानी कोई भी व्यक्ति चोरी का धन लाता है, माल लाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चोरी का माल लाया, चुरा करके लाया। अब मान लीजिए 1000 रुपए की चीज है तो वो 500 में बेच देगा। तो लोग सोचेंगे ये चोरी करके लाया है तो क्या है, हमें तो सस्ती मिलती है, हम खरीद ले। वो भी चोरी के अंतर्गत आती है। हम जो श्रावक होता है, जिसने स्थूल अदत्ता दान का प्रत्याख्यान किया है, उस श्रावक को वो चीज नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो भी चोरी का भागीदार बनता है, वो चोरी के अंतर्गत आता है। तो स्तेन आरित, यानी चोरी से ग्रहण की हुई चीज को अगर वो बेचता है और उसको आप खरीदते हैं तो आपके भी चोरी का पाप लगता है, यानी आपके व्रत में खंडन होता है। ये व्रत का अतिचार है। आपका जो व्रत है स्थूल अदत्ता दान प्रत्याख्यान का, आपने जो व्रत लिया है उस व्रत में दोष लगता है। इसीलिए इस प्रकार की चीज को हमें, जो चोरी से लेके आता है, चुरा के लाता है, उस प्रकार की चीज को हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि सस्ते के चक्कर में हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन कभी किसी को पता चल गया हमारे पास वो चीज है, कभी किसी को पता चल गया तो चोर तो हम ही माने जाएंगे कि ये चोरी चीज इसके पास है, इसका मतलब ये चोरी, इसने चोरी की है, कहां से लाया। तो इस प्रकार हमारे पर भी आरोप आ सकता है, हम अविश्वास के पात्र बन सकते हैं, हम अपमान और तिरस्कार के पात्र बन सकते हैं, लोग हमें चोर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की चोरी श्रावक को करणीय नहीं होती। यानी चोरी के द्वारा किया गया इकट्ठा माल, उसको जो कोई बेचता है, उसको खरीदता है, वो भी इसी चोरी के अंतर्गत आता है। तो हमारे भी स्थूल अदत्ता दान प्रत्याख्यान के अंतर्गत में इसमें अतिचार लगता है। दूसरा है तस्कर प्रयोग। कोई व्यक्ति चोरी करता है, अब हम चोरी तो नहीं करते, लेकिन चोरी करने वाले को सपोर्ट देते हैं, नहीं तुम्हें करना चाहिए, कहता है क्या करें, बिजनेस चलता नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर में कितने दिन रहेंगे, ये कोरोना चल रहा है, खाने के लिए पूरा प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करें, चोरी कर लेते हैं, इजी धंधा है, अपने आप मिल जाएगा। और दूसरा उसको सपोर्ट देता है कि देखो भाई, ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम्हें करना ही चाहिए, कर सकते हो। इस प्रकार उसको सपोर्ट देता है, उसे उकसाता है, चोरी करने के लिए प्रेरणा देता है, तो वो भी चोरी का भागीदार बनता है। तो इस स्थूल अदत्ता दान प्रत्याख्यान के अंतर्गत ये भी अतिचार दोष है। जो भी चोरी करता है उसको सपोर्ट देते हैं, उसे प्रेरणा देते हैं कि तुम इस प्रकार करके खा सकते हो, पी सकते हो, ले सकते हो, तो ये चोरी के अंतर्गत आता है, यानी तस्कर प्रयोग। जो चोरी करता है उसको सपोर्ट देना। फिर है विरुद्ध राज्यातिक्रम। राज्य का जो नियम होता है, गवर्नमेंट के जो नियम होता है, उसके विरुद्ध नहीं जाना। उसके विरुद्ध जाने से भी अतिचार में दोष लगता है। जैसे किसी भी कंट्री में जाना है, वीजा के बिना नहीं जाना, हम वीजा के बिना चले जाते हैं, तो वो दोष लगता है, अतिचार में दोष लगता है। अथवा कोई राजकीय चीज है,
जैसे ट्रेन में भी आप घूम रहे हैं, ट्रेन में भी जाते हैं, बिना टिकट चले गए, ये दोष है। श्रावक व्रत में दोष लगता है, यानी श्रावक ने अगर ये व्रत स्वीकार किया है तो उसमें श्रावक व्रत के दोष के अंतर्गत आता है, ये अतिचार का दोष है। इसीलिए राज्य के विरुद्ध कोई भी प्रकार की क्रिया है वो हमें नहीं करनी चाहिए। वीजा है, अथवा ट्रेन में टिकट खरीदते हैं, अथवा और कोई भी है, टैक्स की चोरी करते हैं, ये चोरी के अंतर्गत आता है। हाँ, एक सीमा से आप जो करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन इस प्रकार जो नियम होता है उसमें लूप भी होते हैं कि हाँ किस प्रकार हम उसमें थोड़ी रिलैक्स कर सकते हैं, तो वो चोरी नहीं मानी जाती। लेकिन जो निरुद्ध है, जिसको मना किया हुआ है, जो राज्य के विरुद्ध कार्य है, उस कार्य को हम नहीं करना। किसी को सपोर्ट देकर के बिना वीजा बुला लेना, वीजा बिना उसको लेके जाना, तो उसमें भी हमें चोरी का दंड लगता है, यानी चोरी का अतिचार होता है। हमारे श्रावक व्रत में अतिचार दोष होता है। तो विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के नियमों के विरुद्ध कोई भी काम करना, ये श्रावक के लिए अतिचार दोष के भागीदार में होता है। फिर है कूट तोल कूट माप, असली को नकली करके दे देना, नकली को असली करके दे देना, ये है कूट तोल कूट माप। अधिक कम दे देना, कम अधिक दे देना, ये है कूट तोल कूट माप। यानी बताया कुछ और, दिया कुछ और। बताया तो इतनी अच्छी चीज सामने ला करके बता दी, देखो ये चीज है और इतना इसका चार्ज है, इतना इसका पैसा है, और जब देना होता है तो बदल करके दूसरी चीज दे देते हैं, वैसी है, ऊपर से वैसी दिखती है लेकिन दे देते हैं दूसरी। इससे हमें कूट तोल कूट माप दोष लगता है। श्रावक व्रत में ये अतिचार है, ये दोष है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी किसी के साथ इस प्रकार का छल कपट का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति छल कपट करता है वो तो तिर्यंच गति के आयुष्य का बंधन करता है। कूट तोल कूट माप तिर्यंच गति में जाने का एक कारण भी है, इसलिए ये भी चोरी के अंतर्गत आता है। नहीं, असली को नकली बनाकर दे देना, नकली को असली बना के दे देना, अथवा माल खरीद के लाया, किसी ने आपको दुकान में पूछा तो नहीं कि आप कितने में खरीदे हैं, आपने बेचा, आपने कहा कि मैं इतने में, मान लीजिए 20 रुपए की चीज है, वो कहता है कि 20 तो बहुत ज्यादा है, 15 में दे दो। नहीं नहीं भाई, मैं 15 में कैसा दूं, क्योंकि मैंने 15 में खरीदा ही नहीं है। अब आपने खरीदा तो हो सकता है सस्ते में और ज्यादा है, आप जरूरी नहीं है आप बताए कि मैंने कितने में खरीदा है। लेकिन अगर आप असली को नकली, नकली को असली, ज्यादा को कम, कम को ज्यादा करके दिखाते हैं, बताते हैं, तो उसमें हमारे इस जो व्रत है उसमें अतिचार दोष लगता है। इसीलिए ये भी एक श्रावक व्रत के लिए, श्रावक व्रत जो स्वीकार करते हैं उसके लिए ये करणीय नहीं होता है। दूसरा है तत्व प्रतिरूपक व्यवहार, इसका भी ऐसा ही है। इसमें कूट तोल कूट माप में कम ज्यादा दे देना, इसमें है नकली को असली बना करके दे देना। जो चीज है उसको बदल करके देना, उसको विरुद्ध बना के दे देना, वो सारा तत्प्रतिरूपक व्यवहार में आता है। यानी है तो दोनों एक जैसे जैसी, लेकिन ये थोड़ा अंतर है, उसमें चीज देते हैं आप, इसमें असली को नकली बना करके दे देते हैं। इसमें व्यवहार आपका गलत हो जाता है, उसमें आपने चीज गलत दे दी सामने वाले को, यानी ज्यादा कम बता दिया आपने, अपने तराजू को, जो तराजू होती है तोलने का, उसको गलत किया या उसको कुछ और गड़बड़ कर दिया, जिससे सामने वाले को तो ऐसा ही दिखते हैं कि मुझे पूरी की पूरी मात्रा में चीज दी जा रही है, लेकिन अपने तराजू को ऐसा किया है जिससे आप जान सकते हैं कि ये आपने गलत किया है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति क्रिया करता है वो कूट तोल कूट माप में आता है। और असली को नकली बना करके दे देना, नकली को असली बना करके दे देना, ये तत्प्रतिरूपक व्यवहार में आता है। तो ये 5 जो अतिचार है, श्रावक व्रत को एक्सेप्ट करने वाला, ये तीसरा अणुव्रत जिसको स्वीकार करने वाला श्रावक ये ध्यान रखे कि हमें इस प्रकार के अतिचार का दोष नहीं करना है। और अतिचार का दोष सेवन होता है तो हमारे व्रतों में दोष लगता है और फिर उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित नहीं करते हैं तो हमारी गति भी बिगड़ सकती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर इस व्रत को आप स्वीकार करते हैं, डरना नहीं है, स्वीकार तो करना है, लेकिन जागरूकता रखनी है। हमारा उत्थान होगा, उद्धार हमारा होगा, नहीं तो पाप तो लगता है, और पाप ज्यादा लगता रहेगा, ज्यादा लगता रहेगा, नहीं तो कम से कम एक सीमा हो जाती है। तो आनंद श्रावक भगवान महावीर के पास जाता है और कहता है, भगवान मुझे स्थूल अदत्ता दान का प्रत्याख्यान कराए। तब भगवान ने ये 5 प्रकार के अतिचार बताए कि तुम जो भी करते हो, जितना भी तुम रखते हो,
तुम्हारी शक्ति के अनुसार जितना भी तुम करना चाहते हो उसमें तुम्हारे ये अतिचार है, ये दोष लगेंगे, इसका ध्यान रखना। इस प्रकार के दोषों को तुम्हें सेवन नहीं करना है, तो तुम्हारा व्रत है वो अच्छी तरह से पाला जाएगा। तो तीसरा है ये स्थूल अदत्ता दान। चौथा है स्वदार संतोष परिणाम व्रत। ये है ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है। अपनी पत्नी में संतोष करना, ये व्रत होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति ब्रह्मचर्य का विकास करता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का विकास करता है वो बहुत शक्तिशाली बनता है, अपनी एनर्जी को सेव करता है, बचाता है, एनर्जेटिक बन जाता है। इसीलिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत है और सबसे उत्कृष्ट व्रत माना जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करता है वो व्यक्ति बहुत उत्कृष्ट कोटि का होता है, उत्कृष्ट कोटि का व्रत पालन कर सकता है। तो इसीलिए इसमें यह बताया गया है कि श्रावक पूरा तो त्याग नहीं कर सकता है। आनंद श्रावक ने कहा, भगवान मैं पूरा तो त्याग नहीं कर सकता, साधु तो बन नहीं सकता, तो मैं ये व्रत स्वीकार करता हूं कि अपनी पत्नी को छोड़ करके मैं किसी के साथ कोई भी प्रकार का अब्रह्मचर्य सेवन नहीं करूंगा। ये है स्वद्वार संतोष परिणाम व्रत, यानी अब्रह्मचर्य के सेवन से रिलेटेड है। हमें अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना, इसके लिए ये व्रत है। श्रावक के लिए ये व्रत है कि कम से कम बाहर की जितनी भी औरतें होती हैं उनको बहन की तरह, माँ की तरह व्यवहार करना, अथवा जितने भी पुरुष होते हैं उन्हें बाप या भाई की तरह उनके साथ व्यवहार करना। अपने पति को छोड़ करके किसी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार या गलत विचार भी नहीं करता, गलत आचरण नहीं करना, ये व्रत ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत आता है। हमारे आगमों में आता है, पीछे के शास्त्रों में आता है। आचार्य हेमचंद्राचार्य हुए हैं, उन्होंने इसका उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार एक गारुडिक होता है जो जहर उतारने का काम करता है। किसी ने पॉइजन खा लिया या किसी के शरीर में पॉइजन हो गया तो वो गारुडिक क्या करेगा, जहर उतारने की औषधि देगा। तो वो औषधि कैसे देगा, पहले वह औषधि देता है कि पूरे शरीर में जो जहर फैल रहा है उसको एक जगह केंद्रित कर देना। पहले वह इस प्रकार की औषधि देता है जिससे वो सारा का सारा जहर एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है, और फिर दूसरी औषधि के माध्यम से एक स्थान पर जो केंद्रित हुआ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता है जहर निकालने की प्रोसेस। आचार्य हेमचंद्राचार्य ने कहा है कि जिस प्रकार एक गारुडिक जहर निकालने की क्रिया करता है उसी प्रकार एक श्रावक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। पूरी दुनिया में कहीं भी वो घूम सकता है, कहीं भी वो अपने अव्रत का सेवन कर सकता है, लेकिन वो अपने जीवन में संतोष करता है। तो सारी दुनिया में जितने भी अब्रह्मचर्य सेवन के स्थान हैं उन सबको समेट करके अपनी पत्नी तक केंद्रित करता है, अपने पति तक केंद्रित करता है। ये ब्रह्मचर्य व्रत होता है। श्रावक के लिए ये व्रत होता है। तो श्रावक अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ कर किसी के साथ कोई भी प्रकार का गलत व्यवहार, अब्रह्मचर्य से संबंधित व्यवहार नहीं करना, ये इस व्रत के अंतर्गत आता है। अब इस व्रत के भी अतिचार है, 5 प्रकार के अतिचार। पहला है इत्वरिक परिग्रहिता गमन। प्राचीन जमाने में क्या होता था कि एक सेठ होता था, अपनी पत्नी भी होती थी, लेकिन एक घर में रखेल को रखता था, जिसे रखेल बोलते थे। एक औरत को रखता था जिसके साथ भोग विलास किया करता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था पहले थी। अब आजकल इस प्रकार की तो व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन लोग इस प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं, कहीं भी जाते हैं, जाकर के इस प्रकार का आचरण करते हैं। बहुत बार हमने सुना है कि आदमी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, औरत पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। पता नहीं बाहर दुनिया में जाते, क्योंकि आज तो सब इतने फॉरवर्ड है, सब जगह घूमते हैं, सब जगह सबकी दोस्ती होती है। औरतों की भी दोस्ती पुरुषों के साथ होती है, पुरुषों की दोस्ती भी औरतों के साथ होती है। अब दोस्ती के समय में क्या होता है कुछ भी पता नहीं चलता है। इस प्रकार हमें सजग रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति इस व्रत को स्वीकार करता है उसे इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी के साथ कोई भी प्रकार का गलत व्यवहार, ये ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य से संबंधित कोई भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना। ये परिग्रहिता गमन, यानी एक औरत और रख ली कहीं, और कहीं भी जाता है, क्षेत्र में रहता है, मान लीजिए कहीं अपने देश में रहता है और कहीं प्रदेश में कमाने के लिए जाता है या विदेश में कमाने के लिए जाता है, तो वहां भी एक औरत रख ली।
पत्नी को पता नहीं, परिवार वालों को पता नहीं, डाउट तो सबको ही होता रहता है, लेकिन पता नहीं चलता। तो ये तो करने वाले को ही पता चल सकता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। तो एक श्रावक के लिए ये कार्य वर्जनीय है, ये अतिचार दोष है। दूसरा है अपरिग्रहिता गमन। प्राचीन जमाने में क्या होता था, वेश्याएं होती थी और बड़े बड़े लोग वेश्याओं के पास जाते थे, क्योंकि धनवान होते थे। वेश्याएं धन के बिना तो उनको स्वीकार करती नहीं थी, तो धन ले लेते थी और उनका मनोरंजन करती थी। तो वेश्या गमन किया करते थे। और वेश्याशाला बनाना, ये भी इस दोष के अंतर्गत आता है। बड़े बड़े वेश्याशाला बना देते हैं जहां पर इस प्रकार का धंधा चलता है। तो ये बहुत घृणित धंधा होता है। एक श्रावक के लिए, जो व्यक्ति इस व्रत को एक्सेप्ट करता है, उसके लिए ये धंधा वर्जनीय माना जाता है। इस प्रकार का कार्य न तो करना और न करवाना, ये अपरिग्रहिता गमन। या हम देख सकते हैं आजकल भी 7 स्टार, ये 9 स्टार, 5 स्टार, पता नहीं कितने स्टार होते हैं, लोग वहां पर जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो उसमें तो सारी इस प्रकार की मनोरंजन की व्यवस्था होती है, अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दोष लगता है, अतिचार लगता है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, जो व्यक्ति श्रावक व्रत को एक्सेप्ट करता है, इस प्रकार के होटलों में जाना नहीं चाहिए, जहां इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है वहां जाना नहीं चाहिए, जिससे हमारा माइंड कमजोर होता है और हमारे भीतर में भी इस प्रकार की वासनाएं पैदा होती है, इस प्रकार की भोग विलास की इच्छा पैदा होती है, तो हमारे व्रत में दोष लगता है। तो ये अपरिग्रहिता गमन। फिर है अनंग कीड़ा। अनंग कीड़ा का मतलब है प्राकृतिक कीड़ा करना। अपने बैठा है, अब भोग विलास इतना भीतर में पैदा हो गया है, वासना इतने भीतर में पैदा हो गई है, तो अपने शरीर से ही कुछ न कुछ इस प्रकार का व्यवहार करता है, जो व्यवहार करणीय नहीं होता, जो आचरण अनुपयुक्त होता है, उपयुक्त नहीं होता, इस प्रकार का आचरण अपने शरीर के माध्यम से करता है, वो अनंग कीड़ा हो गई। पर विवाह करना, दूसरे फिर एक विवाह किया, एक शादी की, फिर दूसरा विवाह कर लिया, पत्नी तो है, फिर दूसरा विवाह, भोग विलास खत्म ही नहीं हुआ, आकांक्षा खत्म नहीं हुई, और इस प्रकार दूसरी शादी और कर ली। तो इस प्रकार दूसरी शादी करना भी इस दोष के अंतर्गत, अतिचार के अंतर्गत आता है। और फिर है काम भोग की तीव्र अभिलाषा। बहुत अभिलाषा करना, तीव्र अभिलाषा, आवश्यकता की पूर्ति होती है, फिर भी इतनी आकांक्षा, इतनी इच्छा, ये सारे व्रत इसके अंतर्गत आते हैं, यानी दोष के अंतर्गत आता है। अब आचार्य भिक्षु ने शील की 9 बाढ़ बताई है कि जो व्यक्ति इस व्रत को स्वीकार करता है, उसे शील की 9 बाढ़ भी पढ़ना चाहिए, बड़ी अच्छी है। उसमें हम अपने ब्रह्मचर्य व्रत को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, इसका उसमें पूरा प्रशिक्षण दिया है। तो ये शील की 9 बाढ़ है। विविक्त स्थान, यानी एक जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहता है, तो उसे कम से कम एकांत स्थान में रहना चाहिए, जहां बहुत इस प्रकार के मनोरंजन होते हैं, कीड़ाएं होती है, इस प्रकार के होटल होती है, इस प्रकार के रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें उनको ज्यादा नहीं जाना चाहिए, जिससे उसका व्रत खंडित होने का चांस रहता है। तो विविक्त स्थान, विकथा वर्जन, इस प्रकार की जो कथाएं होती है, जिससे हमारे ब्रह्मचर्य में दोष लगता है, हमारे भीतर में वासनाएं पैदा होती है, इस प्रकार की कथाएं भी नहीं करनी चाहिए। एकासन वर्जन, एक स्थान में लंबे काल तक बैठना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारी एक आसन बैठने से होता है, और हमारा मन भी विकृत हो सकता है। इसलिए एकासन वर्जन, एक स्थान में लंबे काल तक बैठना, ये वर्जन माना जाता है। फिर दृष्टि का संयम, बाहर जाते हैं, औरतों को देखे, पुरुष ने औरतों को देखा, अच्छी सज धज के औरतें आती है, औरतों ने पुरुष को देखा और देखते रहते हैं, अरे कितने सुंदर है, क्या मतलब है, हम दूसरे की क्यों प्रशंसा करें, हमें क्या मिलेगा। ठीक है, वो अच्छा है, अच्छा है, लेकिन हमें बिना मतलब के दृष्टि संयम, अपने दृष्टि का संयम रखना चाहिए, उसमें दोष का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर है श्रुति संयम, इस प्रकार के कानों को भी इस प्रकार के शब्दों से वंचित रखना चाहिए, इस प्रकार के शब्द न सुनना चाहिए, इस प्रकार के गाने न सुनना चाहिए, जिससे हमारे भोग विलास की तीव्र इच्छा पैदा हो, वासनाएं पैदा हो, तो इस प्रकार के गाने भी नहीं सुनना चाहिए। स्मृति संयम, जो अतीत हो गया है उसको बार बार याद नहीं करना चाहिए, याद करने से भी हमारे भीतर में भोग विलास की इच्छाएं पैदा हो सकती है और कामनाएं पैदा हो सकती है। खाद्य पेय का संयम, जो हमारे खाने की वस्तुएं होती है उसका भी हमें संयम करना चाहिए। इस प्रकार की जो गरिष्ठ चीजें होती है, जिनको खाने से हमारे भीतर के अंदर में विकार पैदा हो सकता है, तो इस प्रकार भी चीजें नहीं खाना चाहिए।
और अति भोजन वर्जन, यानी भोजन भी इस प्रकार अत्यधिक खा लिया, हर दिन हम खाते रहते हैं, अत्यधिक भोजन का खाते हैं, इतना ठूस ठूस के खाया, अब स्वादिष्ट भोजन आ गया, पता नहीं चला, ठूस ठूस के खाया, तो वो भी एक जो व्रत स्वीकार करता है उसके लिए करणीय नहीं होता है। विभूषा वर्जन, ज्यादा विभूषा भी नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे का मन विचलित हो, उस प्रकार की विभूषा भी हमारे लिए वर्जनीय मानी जाती है। तो ये सील की 9 बाढ़ है, ये 9 बाढ़ है, और उसको सुरक्षित करने के लिए इंद्रिय विषयों का संवर्ग, हमारे जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, वैसे इंद्रियां हमारी क्षोपसम भाव है, ज्ञानावर्ण्य दशनावर्ण्य के कर्म के क्षोपसम से मिलती है, शक्ति हमें क्षोपसम से मिलती है, लेकिन उसमें आसक्त होना, इंद्रिय विषयों में आसक्त होना, उसका ज्यादा भोग विलास में रहना, वो उसका संवर करना, ये हमारे 9 बाढ़ है, उसकी सुरक्षा है। घर बना हुआ है, बाड़े बनी हुई है, उसके अंदर किनारे एक और बाड़ बना दी, फेंस बना दी, ताकि कोई भी बाहर के जीव जंतु हमारे घर में न आ सके, तो ये एक फेंस होती है। पूरे घर के बाहर यानी 9 बाड़ के बाहर एक फेंस होती है, जिसकी सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये इंद्रिय विषय, हमारे जो इंद्रियों के विषय हैं, उसको कम करने के माध्यम से हम इनको सुरक्षित कर सकते हैं। 5 इंद्रियां हैं, उसमें 3 इंद्रियां भोगी मानी जाती है, त्वचा, स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और रसनेंद्रिय। इन 3 इंद्रियों के द्वारा ही विकृतियां पैदा होती है, इसीलिए ध्यान रखना है कि हमें इनका संयम करना है, खाने पीने का संयम करना है, अपने इंद्रियों का संयम करना है, तो अपने स्पर्शेंद्रिय का संयम करना है, अपने खाने पीने की वस्तुओं का संयम करना है, रसनेंद्रिय का संयम करना है और घ्राणेंद्रिय का संयम करना है। जितना इनका संयम करेंगे तो हमारे चक्षु और श्रोत का भी संयम अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक संयम की प्रक्रिया है। आप प्रत्येक इंद्रिय का संयम एक एक दिन कर सकते हैं। जैसे मुझे आज कान का संयम करना है, तो मुझे संकल्प करना है, मुझे इस प्रकार के शब्द नहीं सुनने जो मेरे जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, जो मेरे व्रतों में दोष लगाए, इस प्रकार के दोष वाले शब्दों को मुझे आज सुनना नहीं है। जब भी ऐसे शब्द आए, कानों को बंद कर लो। तो आज मुझे कानों का संयम करना है, आज मुझे आंखों का संयम करना है। इस प्रकार हर दिन एक एक इंद्रिय का संयम करेंगे तो हमारे इंद्रियों का विकास होगा, संयम का विकास होगा, और हमारा यह व्रत भी सुरक्षित रह पाएगा। अगला हमारा व्रत है इच्छा परिमाण व्रत, यानी अपनी इच्छाओं को सीमित करना। इच्छाएं कैसी है? अनंत है, आकाश की तरह अनंत इच्छा है, इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पैदा होती है और दूसरी इच्छा, एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। जब व्यक्ति एक काम करता है, एक इच्छा पैदा हुई और उसमें इस प्रकार का तूफान आया कि दूसरी इच्छा और पैदा हो गई, दूसरी इच्छा पूर्ण हुई तो फिर एक तूफान आया, फिर तीसरी इच्छा पैदा हो गई। कितना व्यक्ति चाहता है, कितना परिग्रह है। आनंद श्रावक के पास कम नहीं था, करोड़ों की संपत्ति थी, करोड़ों का धन था। भगवान महावीर से कहा कि मैं इतने सोने रखता हूं, 10 करोड़ रखता हूं, 20 करोड़ रखता हूं, फिर भी उसने एक सीमा की थी। कितना अनंत अनंत धन होता है, अनंत अनंत करोड़ सोनैया होती है, लेकिन फिर भी उसमें सीमा की। तो एक सीमा करना, इच्छाओं की सीमा, इच्छाओं का सीमाकरण करना। बहुत इच्छाएं हमारी, हमें सोचना है कि हम कितनी प्रकार की इच्छाओं का यूज करें। इच्छा तो बढ़ती जाएगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अनेकों अनेकों इच्छाएं हैं। हम अगर उसका संयम करना सीख लेते हैं, उसको सीमित करना सीख लेते हैं, अपनी इच्छाओं पर ब्रेक लगाना सीख लेते हैं, तो ये व्रत भी हमारा सुरक्षित रह सकता है। तो इच्छा परिमाण व्रत, इच्छाओं को सीमित करना। 4 प्रकार के धर्म होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। एक श्रावक होता है, वो चारों प्रकार के पुरुषार्थ करता है। साधु तो धर्म और मोक्ष 2 प्रकार का ही पुरुषार्थ करता है, लेकिन श्रावक चारों प्रकार के पुरुषार्थ में जुड़ा हुआ रहता है। तो 2 प्रकार का पुरुषार्थ, काम और अर्थ, श्रावक करता है, भोग विलास भी करता है और अर्थ भी इकट्ठा करता है, लेकिन उसमें सीमा करना,
उसको अंदर तक ले जाना नहीं, उसमें इतना आसक्त नहीं होना, इतनी मूर्छा पैदा नहीं करना जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। आसक्ति बहुत बड़ी मूर्छा का कारण है, और जितनी मूर्छा होगी संग्रह उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए संग्रह करना है तो सबसे पहले मूर्छा को तोड़ना होगा, ब्रेक लगाना होगा। अपनी इच्छा के प्रति जो आसक्ति है, हमारी वस्तुओं के प्रति, पदार्थ के प्रति, उस आसक्ति को कम करना होगा। एक घटना आती है कि एक व्यक्ति था, बहुत बुखार हो गया था, वैद्य के पास गया कि मुझे बहुत बुखार है, कोई इलाज बताओ। तो वैद्य ने उसे 4 पुड़िया दिया कि देखो ये 2 पुड़िया है, ये तो लेने का है, और ये 2 पुड़िया है उसको बाहर शरीर के लेप लगाने का है, लेप लगाओगे तो बुखार कम होगा, और ये पुड़िया बॉडी के अंदर लेना है, उसको खाना है। इस पुड़िया को दवाई मान करके अंदर पानी के साथ लेना है, जिससे भीतर का कचरा है, भीतर की गंदगी हो, बाहर निकलेगा तो बुखार ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति आया घर में, अब वो भूल गया कि कौन से 2 पुड़िए लेने हैं और कौन से 2 पुड़िए लगाने हैं, तो उसने उल्टा कर लिया। तो उल्टा किया, जिसको लेप लगाना था वो पुड़िया तो उसने ले लिया, और जिसको लेना था उसको लेप लगा लिया, तो बुखार और तेज हो गया। वैद्य के पास गया कि आपने ये क्या बताया, मुझे तो बुखार बहुत ज्यादा हो गया। वैद्य जी ने कहा कि कौन सा पुड़िया लिया, कौन सा लेप किया, तो उल्टा था। वैद्य जी ने कहा तुमने तो गलत किया है, अब इस पुड़िये को लगाओ, ध्यान रखो, उस पर एक चिन्ह किया कि इसको तो तुम लगाओ, लेप करो, और इसको लो। घर आया, जिसका लेप करना था उसका लेप किया, जिसको लेना था उसका लिया, बुखार ठीक हो गया। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ, 2 तो पुड़िये हैं बाहर के लेप लगाने के लिए, काम और अर्थ, और 2 पुड़िये हैं धर्म और मोक्ष लेने की हैं, जिससे हमारा आचरण शुद्ध बनता है। हमें शुद्ध आचरण बनाना है तो धर्म करना है, हमें अपने कर्मों से मुक्त होना है। मोक्ष का मतलब अपने कर्मों से मुक्त होना। हर दिन हम संकल्प करते हैं तो हमारे कर्म धीरे धीरे कटते जाते हैं, एक कर्मों से भी हम मुक्त होते हैं तो वो मोक्ष ही होता है। इसलिए धर्म और मोक्ष ये आंतरिक वस्तु है, और काम और अर्थ ये बाहर की वस्तु है। इसे हमें अंदर तक नहीं ले जाना है, अपने ब्लड तक नहीं ले जाना है, इसे बाहर रखना है। बाहर का कार्य उसे बाहर रखो, अगर अंदर तक ले जाते हैं तो उससे भी भयंकर फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, और व्यक्ति इच्छाओं का दास बन सकता है, और इतनी इच्छाएं पैदा हो सकती है, इतनी आसक्ति पैदा हो सकती है, इतनी मूर्छा पैदा हो सकती है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं। एक बार विष्णु और लक्ष्मी में चर्चा हुई कि श्रेष्ठ कौन। विष्णु जी ने कहा कि श्रेष्ठ मैं हूं, और लक्ष्मी ने कहा कि नहीं देव, आपका ये भ्रम है, जहां मैं होती हूं आपको कोई पूछता भी नहीं है। विष्णु जी ने कहा ये गलत धारणा है तेरी, परीक्षा करके देख लेते हैं। विष्णु धर्म का प्रतीक माना जाता है और लक्ष्मी धन का प्रतीक मानी जाती है। दोनों पहले विष्णु जी आए, अपना रूप बना करके, एक साधु का रूप बना करके आए और चल रहे थे। जा रहे थे, एक बहुत बड़े धनवान सेठ का मकान आया। सेठ जी बाहर खड़े थे, सेठ जी ने साधु को देखा, आया बाहर, वंदना की, विधिवत वंदना की, और कहा महाराज आप कहां पधारे हैं। मैं तो जा रहा हूं, जहां कहीं अनुकूल स्थान मिलेगा, प्रासुक ऐष्ण्य स्थान मिलेगा, वहां चातुर्मास करूंगा, क्योंकि कल से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। श्रावक जी ने कहा महाराज आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे तो घर इतना बड़ा है, और एक घर नहीं, मेरे तो कितने मकान है, खाली पड़े हैं सारे, आप कहीं भी चातुर्मास कर सकते हैं। साधु ने कहा देखो भाई सोच लो, क्योंकि कल तुम्हें आवश्यकता हो जाए स्थान की, लेकिन मेरा तो चातुर्मास में निकलूंगा नहीं, मैं समाधि लगा करके बैठूंगा 4 महीने, तो बाहर नहीं निकलूंगा, इसलिए आप सोच लो। कहा नहीं महाराज आप चिंता न करिए, मेरे कोई एक मकान नहीं है, कोई आएगा, कोई अतिथि आएगा तो बहुत सारे मकान है, एक मकान की कोई आवश्यकता नहीं है, आप 4 महीने नहीं, आप जीवन भर भी मेरे मकान में रहेंगे तो मैं आपको नहीं निकालूंगा। मुनि ने बार बार अखराया, लेकिन सेठ जी ने एकदम पक्की बात कह दी एकदम कि नहीं आप रहे, मैं आपको नहीं निकालूंगा। मुनि जी बैठ गए समाधि लगा करके। 2 महीने बीते होंगे। 2 महीने के बाद अब लक्ष्मी एक भिखारिन का रूप बना के आती है, भिखारिन बन करके जाती है, भिक्षा मांगती है। सेठ जी के घर में गई, सेठ जी ने कहा भाई बहुत भूखी हूं, बहुत प्यासी हूं, बस 1 गिलास पानी पिला दो, कुछ नहीं चाहिए, पानी दे दो, 1 गिलास पानी चाहिए। अब सेठ जी अपने दुकान में बैठे हुए काम कर रहे थे, और वो भिखारिन बाहर खड़ी खड़ी पानी मांग रही थी। सेठ जी का तो ध्यान ही नहीं जा रहा है, बार बार जोर से कहा, सेठ जी को बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। अपने भीतर से नौकर को कहा, अरे ओ रामू 1 गिलास पानी दे दो इसको, ताकि ये चली जाए, कब से ये हो हल्ला कर रही है यहाँ खड़ी खड़ी। अब रामू आया, 1 गिलास पानी लेके आया, कांच की गिलास थी, भिखारिन को पानी दी, गिलास दी पीने के लिए। जैसे ही गिलास भिखारिन पकड़ती है, गिलास सोने की हो जाती है। अब सेठ जी का ध्यान गया, अरे ये तो बड़ी कमाल की औरत है, कांच की गिलास दो तो सोने की बन जाती है। अब सेठ जी ने कहा कि लो
पास आए दौड़ करके, बहन कहाँ रहती हो? भिखारिन हूँ, कहाँ क्या रहती हूँ, चलती फिरती हूँ, कहीं खाना मिलता है तो खा लेती हूँ, कहीं प्यास लगती है तो पानी मांग लेती हूँ, फुटपाथ पर पड़ी रहती हूँ, और मेरा क्या स्थान है, कौन मुझे अपने घर में रखता है? सेठ जी ने कहा, तुम्हें अब जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे घर में रहो। उसने कहा, आपके घर में कैसे रह सकती हूँ? नहीं नहीं, क्यों नहीं, तुम मेरे घर में रहो। नहीं नहीं, मैं तो भिखारिन हूँ। अरे भिखारिन है तो क्या है, तुम मनुष्य तो हो, आदमी तो हो, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में रहो। भिखारिन ने कहा, ठीक है, मैं आपके घर में तो रह सकती हूँ। सेठ जी ने सोचा, इसको घर में रखूंगा तो बड़ा कमाल हो जाएगा, ये बिजनेस व्यापार करना नहीं पड़ेगा, कांच के बर्तन लाओ, इसको दो सोने के बन जाएंगे सारे के सारे, इसके तो हाथ में जादू है, चमत्कार है। अब कहा कि तुम मेरे घर में रहो। भिखारिन ने कहा, मैं रह सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरी शर्त यह है कि मैं उस घर में नहीं रहती हूँ जिस घर में कोई साधु रहता है। साधु? मेरे घर में कोई साधु वाधु नहीं रहता है, क्योंकि सेठ जी भूल गए थे 2 महीने पहले किसी साधु को भी टुकाया था। कहा, नहीं नहीं, मेरे घर में कोई साधु वाधु नहीं रहता है। नहीं मां, सेठ जी, आपके तो इतने सारे मकान है, इतना बड़ा बंगला है, आप देखिए कहीं भी कोई साधु रहता है तो मैं नहीं रह सकती, मेरा नियम है। अब सेठ जी को याद आया कि 2 महीने पहले वो साधु भी तो आया था। कहा कि रुको रुको, कोई बात नहीं है, मैं अभी देख के आता हूँ। गया साधु के पास। महाराज, आपको तो मेरा घर खाली करना पड़ेगा। साधु ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने तो 4 महीने क्या जीवन भर रहने के लिए कहा था, अब 4 महीने तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने समाधि लगा ली है। अब सेठ जी तो गुस्से में जोर जोर से बोलने लगे, मेरी आज्ञा के बिना मेरे घर में कैसे रह सकते हो, आपको तो जाना पड़ेगा, मुझे आवश्यक है, मुझे अपना घर चाहिए। अब मुनि तो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, और श्रावक जी कहते हैं जाओ निकलो। अब श्रावक जी ने सोचा ऐसे तो जाएगा नहीं, तो अपने नौकर चाकरों को बुलाया कि जबरदस्त मुनि को बाहर निकाल दो, धक्का दे करके, बिना मतलब ये घर में बैठा है, जब मुझे घर की आवश्यकता है तो क्यों बैठा है, साधु को थोड़ी रहना है बिना आज्ञा। अब जैसे ही कहा, आए नौकर चाकर और मुनि को जबरदस्त बाहर निकालने लगे। सेठ जी आए दौड़ करके, भिखारिन के पास देखा तो भिखारिन भी गायब। तब से ये कहावत बन गई, राम नाम फीका लगा, इका लगा दुकाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया के रूप में तो भिखारिन आई थी, राम के रूप में वो साधु आया था। तो ये 4 चीजें हैं, धर्म और मोक्ष, ये राम के रूप में है, हमारे आत्मा का धर्म है, हमारी आत्म विकास का माध्यम है, और काम और अर्थ ये बाहर की चीजें हैं। हम बाहर की चीजों को इतना महत्व न दें जिससे हमारा धर्म गौण हो जाए, हमारी क्रिया गौण हो जाए, और हमारे बिना मतलब अशुभ कर्मों का बंधन हो जाए। जो व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता है वो अपनी इच्छाओं का दमन कर सकता है, अपनी इच्छाओं को सीमित कर सकता है। तो ये व्रत है 5वां, इच्छा परिमाण व्रत। इच्छाओं का सीमाकरण करना, इच्छाओं को सीमित करना। इतनी इच्छाएं, इतनी इच्छाएं, इतनी इच्छाएं जो हमें नरक में ले जा सकती है, जो हमें त्रियंच गति में ले जा सकती है, जो हमें निगोद में ले जा सकती है, हमें उन इच्छाओं को रोकना। इसमें बहुत बड़ा श्रावक धर्म की विशेषता क्या है, इतना दरवाजा खुला है, इतना दरवाजा खुला है कि आप जितना चाहे खुला करो और बाकी का बंद कर दो। जिसके बारे में आप जानते नहीं है, जिसकी जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसकी उपयोगिता नहीं है, जिसको करने से कर्मों का भारी बंधन होता है, तो उन दरवाजों को हमें बंद करना है। तो इतने सारे दरवाजे हैं, काफी दरवाजों को बंद करो फिर भी काफी खुले रहते हैं। तो इसीलिए श्रावक व्रत होता है, इसमें बहुत सीमा होती है और सीमा के साथ साथ बहुत खुला भी होता है। इसीलिए हमें इस व्रत को स्वीकार करना है तो अपनी इच्छाओं को ब्रेक लगाना होगा, अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित करता है वो व्रत इस व्रत के अंतर्गत आता है। तो इसके 5 अतिचार, इसके भी 5 अतिचार है। क्षेत्र वस्तु के प्रमाण का अतिक्रमण करना, जितना आपने रखा है, जितना क्षेत्र आपने रखा है, जितनी वस्तुएं आपने रखी है, अपने त्याग में रखा है, अपने व्रत में रखा है, क्योंकि जब श्रावक व्रत आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें सारा माप तोल के रखना होता है कि भी 1 साल के लिए मैं इतना यूज करूंगा, इतने क्षेत्र यूज करूंगा, इतनी भूमि अपने के लिए करूंगा, इतने एकड़ भूमि रखूंगा। तो वो आप क्षेत्र और वस्तु रखते हैं, तो उसके प्रमाण का अतिक्रमण करने से ये दोष होता है। स्वर्ण चांदी के प्रमाण का अतिक्रमण, जितना सोना आपने रखा है, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जितना रखा है रख सकते हैं, 1000 किलो, लाख किलो भी रख सकते हैं, लेकिन रखने के बाद उसका अतिक्रमण नहीं करना। अतिक्रमण करने से दोष का सेवन होता है। फिर है धन धान्य के प्रमाण का, 1 साल में इतना मैं अनाज खरीदूंगा, 1 साल में इतने सब वेजिटेबल खरीदूंगा, उसका भी यूज होता है। हर दिन का यूज होता है कि हर दिन मैं इतना खरीदूंगा, इतने पदार्थ का यूज करूंगा, इतना धन धान्य लेके आऊंगा, उसके भी प्रमाण होता है। उसका अतिक्रमण करने से ये दोष सेवन होता है। फिर द्विपद चतुष्पद जितने भी पशु होते हैं उनका भी प्रमाण रखना।
घर में लोग भी रखते हैं, बाकी पक्षी भी रखते हैं, या गाय भैंसे भी रखते हैं। किसी के गायें होती है, किसी के घर में भैंसें होती है, उसको भी रखते हैं। पशु पालते हैं, उसको भी रखते हैं। तो उसका भी ध्यान रखना कि जितना रखा है उससे ज्यादा यूज करना तो अतिक्रमण हो जाता है। और कुप्य के प्रमाण का अतिक्रमण, कुप्य का मतलब होता है जैसे सोना चांदी को छोड़ दो, बाकी जितनी भी धातुएं होती है, तांबा है, लोहा है, पीतल है, जितनी भी धातुएं होती है, वो धातुएं सारा इस कुप्य के प्रमाण के अंतर्गत आता है। चाहे स्टील का बर्तन लो आप, बहुत सारे लोग होते हैं अभी इतने स्टील के बर्तन है, एक साल में हम इतने स्टील के बर्तन से ज्यादा नहीं खरीदेंगे, और खरीद लिया ज्यादा तो फिर ये व्रत भंग हो जाता है, इसमें अतिक्रमण लग जाता है, इसमें अतिचार दोष हो जाता है। कपड़ा रखा, कपड़े को और ज्यादा, जितना रखा उससे ज्यादा पहन लिया, उससे ज्यादा खरीद लिया तो दोष हो जाता है। तो इसमें दो प्रकार की मान्यता है। एक तो आचार्य हरिभद्र सूरी लिखते हैं कि कुप्य के अंतर्गत धातु, सोने और चांदी को छोड़ करके जितनी भी धातुएं हैं सारा कुप्य के अंतर्गत आता है। और दूसरी मान्यता है कि जिसमें हमारे जो रेगुलर उपकरण होते हैं, वस्त्र आदि होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं अपने घरों में, वो सारा कुप्य के अंतर्गत आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमने जो व्रत सेवन किया है, जितनी सीमा रखी है, सीमा का अतिक्रमण नहीं करना है। अतिक्रमण करने से हमारे दोष में बट्टा लगता है, हमारे जो भी व्रत है उसमें दोष लगता है, अतिचार लगता है। इसीलिए हमें अतिचार का सेवन नहीं करना है। तो ये इच्छा परिमाण व्रत के अतिचार, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यही मूल होता है, यही आवश्यक होता है, और इसमें ही ज्यादा दोष लगता है। व्यक्ति इसके माध्यम से ही दोषों का सेवन कर लेता है। तो हमें ध्यान से देखना है कि ये सारी चीजें होती है, किस प्रकार हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। तो ये 5 जो मूल व्रत होते हैं, मूल व्रत के बारे में मैंने चर्चा की, बाकी के व्रतों की चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। किसी को कोई प्रकार का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामि आपके प्रति, बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण। और जो एक बात मुझे जो जानने को मिली कि आवश्यकता और इच्छा एक नहीं है। तो आवश्यकताएं तो जरूरी है, लेकिन इच्छाओं का हम सीमाकरण जरूर कर सकते हैं। और आज की जिज्ञासाएं आप शॉर्ट में, मेरे सभी से निवेदन है, आप शॉर्ट में अपनी जिज्ञासाएं रखिएगा, और एक से ज्यादा जिज्ञासा हो तो आप चैट में हमें भेज सकते हैं। तो गुणवंती जी दुग्गड़, उनके बाद भूपेंद्र जी डागलिया। वंदामी नमस्वामी, सुखसाता वंदामी नमस्वामी। हाँ, वंदामी नमस्वामी, मुझे मनुष्य और त्रियंच के उत्तर वैक्रिय के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाने की कृपा कर रहा है। मनुष्य और त्रियंच उत्तर वैक्रिय करते हैं। मनुष्य में जैसे स्थूली भद्र का है, उन्होंने उत्तर वैक्रिय किया तो उसका सिंह का रूप बना लिया। तो कोई भी मनुष्य जिनके पास वैक्रिय लब्धि होती है तो वह अनेक प्रकार के रूप बनाने में समर्थ होता है। उसी प्रकार त्रियंच होते हैं। त्रियंच हर कोई त्रियंच तो कर नहीं सकता है। जैसे वायु का है, वो उत्तरीय वैक्रिय, उत्तर वैक्रिय बनाते हैं। तो अलग अलग जो वायु के रूप होते हैं, जितने भी अलग अलग वायु के रूप होते हैं, जैसे तूफान आता है, साइक्लोन आता है, कुछ भी आता है जैसे, तो अलग अलग प्रकार की वायु चलती है। तो वो सारी वायु है, वो वायुकाय का उत्तर वैक्रिय ही होता है। तो उसके माध्यम से तरह तरह के रूप बना करके और पूरा फैलती है, वो वायु काय का उत्तरी वैक्रिय हुआ है। और मनुष्य वैसे करता है। वैसे जो संगी मनुष्य होता है, जो संगी होता है, गर्भज होता है, उनमें भी ये ताकत होता है कि अगर वो वैक्रिय लब्धि प्राप्त कर लेता है तो अलग अलग रूप बना सकता है। मनुष्य का तो रूप नहीं बना सकता, लेकिन वो त्रियंच के अलग अलग रूप बना सकते हैं, बनाने में समर्थ हो सकता है। लेकिन ज्यादा वायुकाय का ही आता है कि वायु का ही उत्तर वैक्रिय करता है या मनुष्य करता है। भूपेंद्र जी डागलिया, उनके बाद कुसुम जी हिरन। वंदामी नमस्वामी। मेरी ये एक क्वेरी थी कि हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं तो पुरखों की पुण्याई है, तो तत्व की दृष्टि से ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि जिसकी जो पुण्याई थी वो तो उसके साथ है, हम बोलते हैं पुरखों की पुण्याई, तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा है कि ऐसा सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पुरखों की पुण्याई का मतलब है मुझे निमित्त मिल रहा है। हमारा उपादान तो अपना है, लेकिन निमित्त तो कोई दूसरा भी हो सकता है। परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, पता नहीं किसका पुण्य प्रबल होता है जिसके कारण घर में धन आता है।
तो वो निमित्त कारण होता है। श्रम तो सभी करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति पुण्यशाली होता है तो वो निमित्त बनता है। और तो निमित्त का भी हमारे हमारे शास्त्रों में उसका भी महत्व होता है। तो जो पुरखों की पुण्याई होती है, हम कहते हैं पुरखों की पुण्याई है, तो उसमें वो पुरख है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनका पुण्य प्रबल था, उन्होंने इतना सारा धन कमाया। वो हमने तो कमाया नहीं, लेकिन उनका हम धन भोग रहे हैं। इसका मतलब है उनकी पुण्याई का हम खा रहे हैं। वो हमारे पुण्याई में, हमारे कार्य में, क्योंकि योग तो हमारे भी था, हमारा योग नहीं होता तो उनके पुण्य हमारे साथ नहीं मिलते, कहीं दूसरे मिलते, लेकिन हमारे उपादान के साथ उनके पुण्यों का निमित्त था, और इस कारण से हम भी उसका भोग करते हैं। तो ये गलत तो नहीं है, क्योंकि निमित्त तो कारण महत्वपूर्ण होता ही है, उपादान के साथ निमित्त का महत्व होता है। तो वो पुण्य उनका पुण्य हमारे लिए निमित्त कारण बनता है। कुसुम जी हिरन, उनके बाद जबरमल जी दुग्गल। वंदामी नमम स्वामी। मेरा क्वेश्चन समुद्र घाट से था, 25 बोल से नहीं, समुद्र घाट से था। एक बार कभी आप है ना 8 समुद्र घाट को अच्छे से समझाने की कृपा करा सकते हैं क्या? कभी देखते हैं कि अगर बोल में आएगा समुद्र घाट तो बता देंगे, नहीं तो देखते हैं कैसी कोई प्रसंग आएगा तो समझा देंगे, नहीं प्रसंग आएगा तो फिर कहीं अपन मिलेंगे कहीं, तो फिर मैं समझाने का भाव रखती हूँ। फिर जबरमल जी दुग्गड़, उनके बाद अशोक जी कोठारी। वंदामी नमः स्वामी। मेरा प्रश्न था कि जैसे हमने 14 बोल का त्याग ले रखे हैं जीवन में, 12 व्रत का त्याग ले रखे हैं, और रोज का जो हम त्याग करते हैं उसमें अनाज की जैसे सीमा कर लेते हैं कि 3 किलो से ज्यादा हम पूरा अनाज नहीं खाएंगे पूरे दिन भर में, या 3 किलो से ज्यादा मतलब हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, तो क्या ऐसा भी त्याग हो सकता है क्या? हाँ, हम जो श्रावक व्रत में त्याग लेते हैं वो लंबा त्याग होता है, 1 साल का, 2 साल का, जो भी आप जीवन भर का त्याग करते हैं। लेकिन जीवन भर का त्याग आपने किया, उसके अंतर्गत आप सीमा में कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने जीवन भर में 1000 किलो खाने का त्याग लिया, सपोज मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, आपने 1000 किलो रखा कि मुझे 1000 किलो से ज्यादा वेजिटेबल जीवन में खाना नहीं है। मान लीजिए 1 साल के लिए लिया या 2 साल के लिए लिया। अब 1000 किलो के अंतर्गत ही आप हर दिन का त्याग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1000 किलो तो मैंने रखा हुआ है लेकिन अब मैं हर दिन करता हूं तो 2000 भी खा सकता हूं, वो नहीं है। तो उसमें सीमा हो जाती है, क्योंकि 1000 तो आपने 1 साल के लिए रखा है, अब 1 साल में 1000 आप नहीं खा सकते हैं। 1 साल पूरा आपने त्याग रखा है तो इतना तो आपके अव्रत में तो नहीं, अव्रत में बाकी तो अव्रत में आएगा, इतना 1000 तो अव्रत में आ रहा है आपके। तो मैं हर दिन 14 नियम का नियम होता है कि मैं हर दिन उसका त्याग करता हूं, तो उसमें अपनी सीमा कर लेता हूं कि भी हाँ 2 किलो 3 किलो आज नहीं खाऊंगा, तो हर दिन का आपके त्याग हो गया, तो वो अव्रत में भी नहीं आएगा, व्रत में भी आता जाएगा। वंदामी, चैट में प्रश्न आया है कि पुण्याई में जैसे पुण्याई के निमित्त हम होते हैं, वैसे ही पाप के भी निमित्त होते हैं क्या, और अगर होते हैं तो उससे कैसे बचें? हाँ, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति पाप करता है और आप उसमें सपोर्ट देते हैं। मान लीजिए आपने इस श्रावक व्रत में आया ना कि हम चोरी तो नहीं करते हैं लेकिन चोरी वाले का माल खरीद लेते हैं। हमने सोचा कि हमने तो पैसा दिया है, हम चोरी का थोड़ी खरीद रहे हैं, हमने तो पैसा दिया है, वो 1000 में 500 में दे रहा है तो हम उससे 500 में खरीदते, तो इसमें हमारी क्या चोरी। लेकिन वो चोरी का भागीदार हम बनते हैं, क्योंकि वो पाप करता है, उसके पाप में हम निमित्त बनते हैं। हम उसका माल नहीं खरीदेंगे तो पाप करेगा नहीं। इतना दुनिया में सामान बनता है, इतनी फैक्ट्रीज चलती है, इतनी कंपनियां चलती है, इतने मिल्स चलते हैं, तो हम उसका सामान खरीदते हैं, तभी तो हमें वो माल बनाएगा, नहीं तो क्यों बनाएगा। तो निमित्त तो बन रहे हैं। हाँ, वो करता है, कराता है, अनुमोदन, तीनों का पाप लगता है। हमको तीनों का पाप नहीं लगता है, अनुमोदन का पाप लगता है, और जितना हम खरीदते हैं करते हैं तो हमको उसको करने और कराने का पाप लगता है। तो पाप में निमित्त तो बनते ही है, भागीदार तो बनते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बनते हैं। कोई व्यक्ति आपके घर में है, वो गलत काम करता रहा है और आप उसको सपोर्ट देंगे तो आप निमित्त है उसको सपोर्ट देने में, नहीं तो गलत क्यों करेगा। इसलिए तो नॉनवेज छोड़ाते हैं कि तुम नॉनवेज का त्याग कर लो, तो नॉनवेज बनाने वाले हैं तो तुम्हें कोई प्रकार का पाप नहीं लगेगा। अगर तुमने नॉनवेज का त्याग नहीं किया है तो जो बना रहा है उसमें हजारों किलो बन रहे हैं, तो सारा का सारा पाप का भागीदार हम भी बनते हैं। इसीलिए उसके पाप में हम भी निमित्त बनते हैं। हमको भी पाप लगता है लेकिन उसके पाप में हम भी निमित्त बनते हैं, तो निमित्त का भी पाप लगता है। ऐसा नहीं है निमित्त का नहीं लगता है, निमित्त का भी पाप लगता है। एक और प्रश्न बनता है, औषध होने पर लघु नीत व बड़ी नीत को बाहर खुले में पलटने से सरकार के मतलब राज्य के विरुद्ध कार्य होता है क्या, एवं तीसरे व्रत में दोष लगता है क्या इसमें? ऐसा है कि अगर उपयुक्त स्थान बाहर नहीं है और
ये तो अब गंदगी की बात है कि सरकार कहती है गंदगी मत फैलाओ बाहर, गंदगी मत फैलाओ, तो ये सरकार का नियम बना है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की गंदगी हमें बाहर नहीं फैलानी चाहिए। हम वैसे श्रावक व्रत में दोष तो नहीं आता है, लेकिन ये एक व्यवहार की बात होती है कि इसका धीरे धीरे करते हम और भी गलत काम करने लग जाते हैं, तो दोष का सेवन भी हो जाता है। इसीलिए ये स्वच्छता का अब सरकार का नियम तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी सरकार कहती है भी स्वच्छ रखो, गार्बेज कैन बनाओ, उस गार्बेज बाहर मत फेंको, स्वच्छता रखो, स्वच्छता बनाए रखो। ये गवर्नमेंट का एक अपील करती है गवर्नमेंट, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे कोई भी प्रकार का कभी छोटी छोटी चीजें करते हैं, धीरे धीरे हमारी आदतें बन जाती है, हम बड़ी चीज भी कर लेते हैं, तो इससे हमारे दोष का सेवन भी हो जाता है। तो ये बाहर गंदगी तो पलटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल ये एक व्यवहार की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी पैदा हो सकती है और व्यवहार भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस दृष्टि से एक श्रावक को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो क्या लोग सोचेंगे ये ऐसा श्रावक है, जैन श्रावक ऐसा है, ऐसा गलत काम करता है, ऐसी गंदगी फैलाती है। बहुत बार देखते हैं गुरुदेव बिहार करते हैं, हम देखते हैं बिहार क्षेत्र में जाते हैं, आगे से आगे क्षेत्र जगह पूछते हैं, क्योंकि स्कूलों में जाते हैं तो लोग मतलब ऐसे कहते हैं, अपने धर्म संघ में तो इतनी सुंदर व्यवस्था है कि बिहार होता है तो पीछे से सारी की सारी सफाई, हमारी व्यवस्थाएं पूरी की पूरी पीछे से सफाई करती है, गंदगी बिल्कुल नहीं छोड़ती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि भी कोई साथ में नहीं करने वाले होते हैं तो गंदगी भी रह जाती होगी, साधु संत पीछे से जाते हैं तो गंदगी रह जाती है, तो लोग स्थान नहीं देते हैं कि नहीं वो आपके साधु आए थे, इसी प्रकार के साधु आए थे व्हाइट वस्त्र वाले, हमारे यहाँ गंदगी करके गए। तो इससे बदनामी हमारे धर्म संघ की होती है, तो उस बदनामी में तो हम सहभागी बन ही जाते हैं ना। इसीलिए श्रावक व्रत में शायद दोष नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखना चाहिए कि व्यवहार की जो बातें होती है, श्रावक को व्यवहार की बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो अपने श्रावक धर्म को भी अच्छी तरह से पाल सकता है और अपने धर्म की बदनामी भी नहीं कर सकता। अशोक जी कोठारी, उनके बाद मानक बाई। जी आपके भीतर विराजमान विशुद्ध आत्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। समझी जी, आपने मेरी जिज्ञासा 3-4 दिन पहले मेरी जिज्ञासा के समाधान में फरमाया कि ऐसा तीर्थंकरों को होता है ध्यान के बारे में 4-5 दिन पहले, कि मतलब इस तरीके से श्रावकों में साधु में नहीं हो सकता है। तो उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा प्रश्न भी है। अच्छा, कोई भी जिज्ञासा करें समणी जी, तो आप जैसे जिज्ञासा का समाधान करवा रही है, बहुत अच्छी तरह से करवा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, और रियल में ऐसा पहले कभी सुना भी नहीं, इतना बढ़िया अच्छा लग रहा है। लेकिन उस जिज्ञासा के समाधान के अंदर प्रति प्रश्न भी हो सकता है ना, तो प्रति प्रश्न कैसे करें? हो तो सकता ही है प्रति प्रश्न। हाँ, तो अब हम प्रति प्रश्न कैसे करें? हम म्यूट हो जाता है तो हमारी जिज्ञासा का समाधान नहीं होता है। अच्छा, जिज्ञासा का समाधान पूरा नहीं होने से मन में कुंठा छा जाती है, तो अब उसका भी समाधान होना चाहिए। या प्रश्न हो, इसमें ऐसा होता है कि इतने सारे लोग होते हैं ना, तो सारे सबको भी आपकी जिज्ञासा होती है तो दूसरों की भी जिज्ञासा होती है ना, तो सब सोचते हैं कि हम भी पूछे, हम भी सोचे। तो इसीलिए हमारे जो व्यवस्थापक होते हैं, ये कविता जी है, आपको देते हैं चांस, तो सब लोग चाहते हैं कि हमको भी चांस। तो आपके कोई भी प्रति प्रश्न होता है, मान लीजिए एक प्रश्न आपने पूछा, आपका कोई प्रति प्रश्न है या कोई भी प्रश्न है, तो जरूरी नहीं, हम अपना चैट में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जो चैट के थ्रू भी प्रश्न आएगा तो उसका भी हम समाधान देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो सबको देखना पड़ता है ना, अकेले तो हम होते नहीं है। तो इतने सारे लोग होते हैं और उनको हर व्यक्ति को चांस देना, नहीं तो इनके पास आता है कि मुझे चांस नहीं मिलता, मुझे चांस नहीं मिलता, मुझे चांस नहीं मिलता, तो वो क्या करे? उनके सामने समस्या आती है तो वो थोड़ा रोक लगाते हैं। तो रोक लगाना भी कोई गलत तो नहीं होता है, रोक लगाना गलत नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैंने 2-3 बार चैट में भी मेरा प्रति प्रश्न उसके अंदर डाला था, लेकिन उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मतलब इसलिए हो सकता है कि हमने नहीं, देने वाले तो देते ही होंगे, कविता जी ने दिया ही होगा, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अब आप अपना नाम लेकर करके आप उसमें चैट में डाल दीजिए, तो शायद हम आपका देख लेंगे, तो हम उत्तर देने का भाव रखते हैं। और दूसरा मैं एक अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैंने महासभा को भी और गुरुदेव को भी एक ईमेल भेजा है, लेटर भी लिखा है पूरा व्यवस्थित, कि भाई जो भी इस तरीके से प्रोग्राम हो उसमें 1-2 दिन पहले जिज्ञासा समाधान सत्र रखा ही था आपने, तो उस तरीके से 1-2 दिन का अलग से जिज्ञासा समाधान रखना चाहिए, यदि संभव हो तो। मेरा कोई आग्रह नहीं है किसी तरह का, लेकिन जरूर रखना चाहिए, मतलब जिज्ञासा समाधान का अलग। ठीक है, आपके जिज्ञासा, आपकी भावना अच्छी है, जिज्ञासा समाधान का सेशन रखा ही है उन्होंने, फिर आगे जैसी भी पॉसिबिलिटी होगी तो वो अपने आप रखने की कोशिश करेंगे। तो आपकी बात वहां तक पहुंच गई है तो वो ध्यान दे लेंगे। मैं अभी वो ध्यान के बारे में जो आपने फरमाया था उसके बारे में मैं
बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल सही है, उस समय वैसा ही होता था। मगर ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मज्ञान, आत्मा का स्पष्ट वेदन, शुक्ल ज्ञान का पहला चरण मेरे जीवन में 15 साल पहले घटित हुआ, जो कि इस पंचम आर्य में असंभव है। यह एक अक्षरा आश्चर्य है। तब से मुझे वीत द्वेषी अवस्था शुरू हुई है। कसाय मंद, अति मंद हो गए हैं। ज्ञान के बाद आत्मा अलग, शरीर अलग की 100% प्रतीति मुझे हाजिर रहती है। मैं आत्मा हूँ और कर्ता साइंटिफिक सर्कमटेंशियल एविडेंस यानी कि सहयोग, बहुत सारे निमित्त मिलकर एक कार्य होता है। स्वतंत्र कर्ता कोई है ही नहीं, ऐसा ज्ञान हर समय हाजिर रहता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि एगो में सासो अपन नाण दंसन संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा सबे सहयोग लक्षणा। मतलब एक आत्मा ही मेरा अपना है जो ज्ञान और दर्शन वाला है, शेष सब बाहर के भाव। आप एक मिनट में बोल दूं कि आपको मैं डिस्टर्ब तो करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि सब और भी सुनना चाहते और भी पूछना चाहते हैं ना, तो आप ऐसा करें, आप कभी व्यक्तिगत हमारे से बात करके हम अब आपकी बात बता दें। आप अच्छी बात है, आप अपना ध्यान करें, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, अच्छी बात है, आप करते जाए। लेकिन अभी आप ये बातें नहीं बताएंगे ना, तो दूसरों को भी थोड़ा चांस मिल जाएगा। मानव भाई, हाँ ठीक है, आगे आगे। हाँ मानव भाई, आप खुद को अनम्यूट करिए। आप काफी एजेड है बंदा में ये। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कुछ, उस पे आप टैप करिए अनम्यूट पे, तभी। हाँ अब बोलिए। आप बोलिए मानव भाई, आप अपनी जिज्ञासा रखिए। मेरे बहुत दुख की घटना, बंधामी नमम स्वामी। मेरा 3 महीने 3.5 महीने में एक बहू चले गई, पहले बड़ी बहू, दूसरा में लड़का चले गया, अभी तीसरा में 10 दिन हुआ एक छोटी बहू चले गई। ये क्या घटना है? मैं कहने क्या कर्म करी यार, किसी का दुख देखना कैसा हो सकता मेरे से? देखो, जीवन में किसी वाली तो एक्सीडेंट से चले गई। बात है कि बीतता है वही जानता है कि उसे कितना दुख होता है। आप ठीक कहते हैं, क्योंकि आपकी इतनी अवस्था है, और अवस्था व्यक्ति जो होता है उसके सामने उनके बच्चे जाते हैं तो वो पीड़ा वही भोग सकता है। या आप इसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये कर्मों का खेल होता है और हर व्यक्ति का अपना आयुष्य होता है। निमित्त तो कोई दूसरी चीज ही मिलती है, लेकिन आयुष्य तो हर व्यक्ति का अपना होता है। उस आयुष्य के अनुसार ही हर व्यक्ति कर्म भोगता है। तो आप ये सोचे, क्योंकि अब ये समस्या आपके सामने है, जो बीत गया है उसको तो आप, जो चले गए हैं, आपकी बड़ी बहू चली गई है, छोटी बहू चली गई है, आपका बेटा चला गया, तो आप उसको तो पकड़ के ला नहीं सकते हैं। लेकिन अब आप इतना भीतर से एकदम नमस्कार महामंत्र का जाप करो, इतनी समता में, और आचार्य भिक्षु को जाप करो कि स्वामी जी अब सुरक्षा मेरे घर की आपके हाथ में है। इतने चले गए हैं लेकिन अब सुरक्षा करो। जो चले गए हैं मैं उनको तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब जो बचे हैं उनकी सुरक्षा आपके हाथ में है। और आप इतनी श्रद्धा से नमस्कार महामंत्र आचार्य भिक्षु का जाप करो तो आपको भीतर में शांति मिलेगी, आपका दुख खत्म होगा और आपके कर्मों की निर्जरा होगी। आपके कर्मों की निर्जरा होगी तो आपके पुण्य का फल शायद दूसरे को भी मिल सकता है, क्योंकि आपके पुण्य से, निमित्त से दूसरे भी कोई जागृत हो सकते हैं, उनकी भी रक्षा हो सकती है। तो आप आचार्य भिक्षु को अपनी प्रार्थना करो और नमस्कार महामंत्र का जाप करो। उससे हो सकता है कि आपके भीतर में समता की साधना का विकास होगा, और जो आप समझेंगे कि जो हो गया है उसे मुझे दुख करके दुख नहीं होना है, मुझे अपने नए कर्मों का बंधन नहीं करना है। जो बंधे हुए कर्म है उसको मैं भोग रही हूँ, अब नए कर्मों को बांध करके मुझे और नहीं भोगना है। तो आप समता की साधना करेंगे तो आपको थोड़ा दुख भी कम होगा और परिस्थितियां भी शायद ठीक हो सकती है। तो आप नमस्कार महामंत्र का जितना हो सकता है जाप करें और आचार्य भिक्षु को प्रार्थना करें, आचार्य भिक्षु का जाप करें। अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनको भी कहो नमस्कार महामंत्र का जाप करें, आचार्य भिक्षु का जाप करें। उससे घर की भी सुरक्षा होगी और आपका दुख भी थोड़ा कम होगा। कविता जी जैन। कविता जी जैन अनम्यूट। मंदामी नमस्वामी। और मोट और मूंगा मुगा के खाते ना वो जमीकंद में आता है क्या? क्या मोट और मूंगा मुगा के खाते ना, मतलब स्प्राउट बनाते हैं, स्प्राउट बनाते हैं वो क्या? हाँ, वो स्प्राउट जमीकंद में तो नहीं आएगा लेकिन अनंत काय में आएगा।
जमीकंद का मतलब जमीन के अंदर उगने वाला, तो जमीकंद नहीं है लेकिन अनंतकाय में आएगा। अगर किसी को अनंतकाय का त्याग है तो वो उसको नहीं खाना चाहिए, वो अनंतकाय के अंतर्गत आएगा। एक अंतिम जिज्ञासा लक्ष्मी जी सुराना। लक्ष्मी जी सुराना, आप सुन पा रहे हैं? हाँ आपकी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी बोलिए आप। हाँ, पहले तो वंदना में बहुत बहुत कृतज्ञता। आपके निमित्त से मेरे दादा दादी रोज मतलब स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत लाभ उठा रहे हैं आपके सेशन का। और इसी संदर्भ में थोड़े सवाल भी हुए वंदना में। तीन सवाल है। एक तो ये जो 12 व्रत के व्रत में एक मेंशन किया है कि जो भी शोक सभा होगी या किसी के डेथ के बाद का, हाँ, मुक्ति भोज का आहार नहीं करेंगे, उसका त्याग है। तो वो क्यों मनामी, मतलब उसका रीजन। और दूसरा है कि जो अब उधर जैसे लिखा है कि मैं इतने केजी से ज्यादा नहीं खाऊंगी, दिन में इतने केजी से ज्यादा अन्न नहीं लेना है, इतने से ज्यादा, तो उसको तोलते कैसे मनामी, मतलब एक दिन में हम कितना लीटर खा रहे हैं या कितने जो भी कितना जो उसका मैट्रिक है वो कैसे हो रहा है। और तीसरा ये है कि जैसे अब कर्म तो जैसे राग द्वेष से जुड़ते हैं, राग द्वेष की वजह से बनते हैं, तो अगर दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है और मेरा कोई उससे अटैचमेंट ही नहीं है, तो ये अव्रत का दोष कैसे लगता है मनामी? मतलब लग तो रहा है, वो तो पता ही है, पर वो कैसे लगता है? क्योंकि उससे ना अपना राग है ना कोई द्वेष है, बस है। अब ऐसा है कि दो जो आपने क्वेश्चन पूछे थे, उपभोग परिभोग आएगा तो मैं उसके अंतर्गत बताऊंगी, भाव बताने का भाव रखती हूँ। और तीसरा है कि भी इतनी पूरी दुनिया में इतनी चीजें होती है तो उसका व्रत, मेरे मन में राग द्वेष नहीं है, लेकिन हम अनकॉन्शियसली सबके साथ जुड़े हुए हैं। पता नहीं कब किसके साथ, मान लीजिए कोई ऐसा सोचता थोड़ी है कि मैं आज इसके साथ हूँ, कल मैं कहीं और चला जाऊंगा, कहीं मुझे किसी के और से के साथ संपर्क मिलेगा। हमें पता थोड़ी है कौन फ्रेंड बनते हैं, कभी भी कोई भी हमारे जीवन में आ सकता है, हमारा फ्रेंड बन सकता है। बस इसी प्रकार कोई भी चीज होती है दुनिया में, जितनी भी सारी चीजें हैं, जितनी भी सचित्त वस्तुएं हैं, सचित्त तो हर जीव है, वो हमारे से भयभीत है। क्योंकि अगर हमारा खुला है तो आज नहीं तो हम कभी भी हमारे पास चांस आ सकता है कि हम उसको ले सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। इसीलिए संपूर्ण जीवों को अभय दान देने के लिए व्रत की आवश्यकता है। हम मारेंगे नहीं, किसी को हमने मारना नहीं, हमें किसी को नहीं मारते हम, लेकिन हमारे भीतर में जो अव्रत होता है, खुला है, इसका मतलब है दुनिया पूरी हमारे से भयभीत है। उनको पता नहीं है, उनको ऐसा लगता है ये, जैसे मान लीजिए सामने वाला खड़ा है, दो व्यक्ति खड़े हैं तलवार लेकर के, एक व्यक्ति तलवार से मारता नहीं है, दूसरा मारता है, तो भी वो तलवार हाथ में है तो सामने वाला सोचेगा अरे मुझे ये मार सकता है, उसको भी भय लगता है। क्योंकि उसके हाथ में तलवार है, उसके मारने का त्याग है, लेकिन उसने किसी को ने पकड़ा दिया कि तुम तलवार पकड़ो मेरी, तो उसने वो तलवार पकड़ ली, तो लेकिन सामने वाला तो भयभीत हो सकता है ना। उसी प्रकार पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी पदार्थ है, पदार्थ में तो आसक्ति के कारण हमें दंड पाप लगता है, क्योंकि हमारी कभी भी किसी पदार्थ के प्रति आसक्ति हो सकती है, कभी हम किसी को ले सकते हैं, उसका भोग कर सकते हैं, तो हमारा खुला है। बंद होगा तो मुझे पता है कि मुझे विदेश की चीजें यूज ही नहीं करना है, मुझे ये चीज यूज ही नहीं करना है, तो मेरा अपना आप ही उसके प्रति लगाव ही नहीं रहेगा, उसकी आसक्ति नहीं रहेगी, उसकी इच्छा नहीं रहेगी। और खाने की वस्तुएं, जितनी भी सचित वस्तु हैं, वो उनको अभय दान के लिए व्रत होता है कि हम अभय दान दे। पता नहीं वो भयभीत रहते हैं कि उनको तो, जीवों को तो भय लगता है ना कि ये मुझे कभी भी मार सकता है, कभी खा सकता है, हम खाए या नहीं ये कोई बात नहीं है, लेकिन उनको भय लगता है। तो इस कारण से राग द्वेष तो भीतर में होता है, अनकॉन्शियसली हम सबसे जुड़े हुए हैं, इसका कारण से हमें पाप लगता है, दंड लगता है, तो इस कारण से व्रत की आवश्यकता होती है।